बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम रीनल डायलिसिस पे बात करेंगे। इनफैक्ट रीनल डायलिसिस पे हम 3 सेशंस में डिस्कशन करेंगे और आज इसका पहला सेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 850 मिलियन यानी 85 करोड़ लोग किसी न किसी गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं। उनकी शिदत मुख्तलिफ हो सकती है, उनकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन तकरीबन 85 करोड़ लोगों को दुनिया भर में गुर्दों की बीमारी है। और अगर हम देखें तो ये तकरीबन दुनिया की तमाम पॉपुलेशन आबादी का 10% या इससे ज़्यादा बनता है। अब पाकिस्तान में तकरीबन 1.28 करोड़ यानी 1.25 करोड़ लोग जिनकी उम्रें 30 साल से ज़्यादा हैं, उनमें कोई ना कोई किडनी की डिजीज़ मौजूद है। अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है अगर वो ज़िंदा उन्होंने रहना है। रीनल डायलिसिस इलाज है जो कि ज़िंदगी को बचा सकती है, लेकिन ये इलाज मुख्तलिफ़ किस्म की चैलेंजेस का मजमुआ है। और दुनिया भर में लाखों लोग बल्कि करोड़ों लोग इन चैलेंजेस का रोज़ाना अपनी ज़िंदगियों में सामना उनको करना पड़ता है। अ, क्या आपने सोचा है कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपके गुर्दे काम करना छोड़ जाएं तो होगा क्या? जिस तरह कि मैंने कहा, करोड़ों लोगों को इस हकीकत का सामना है। उनके गुर्दे काम नहीं कर रहे और रीनल डायलिसिस उनके लिए लाइफ लाइन है, जो कि रेगुलरली ता दमे हयात जब तक वो जिंदा रहेंगे उनको डायलिसिस करनी पड़ेगी। आज हम देखेंगे कि रीनल डायलिसिस है क्या और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। रीनल डायलिसिस वो तरीका इलाज है कि जिसमें हम मस्नूई तरीके से मशीनों के ज़रिए या मेडिकली गुर्दों की जगह पे बदन की सफाई करते हैं। गुर्दों का काम ये है कि बदन से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उसको बदन से खारिज करती हैं पेशाब के ज़रिए। अगर गुर्दे ये काम करना छोड़ जाएं और ये ना कर सकें तो फिर हम वो मशीनों के ज़रिए इंसानी बदन की सफाई करनी पड़ती है। इसके अलावा गुर्दों का एक और भी काम है कि ये बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाती हैं, जिसमें विटामिन डी भी शामिल है। तो जब गुर्दे अपना काम करना छोड़ जाते हैं तो हमें फिर इन हार्मोन्स को, विटामिन डी को और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनको भी सप्लाई बदन को करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो डेफिशिएंसीज हो जाएंगी विटामिन डी में और बाकी न्यूट्रिएंट्स में तो फिर होता क्या है कि इंसानी ज़िंदगी की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है और जो नॉर्मल सेल्स फंक्शंस हैं, खलियों के जो अफ़आल हैं, वो भी मुतासर हो जाते हैं। वो लोग जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है, उनके लिए ये तरीका इलाज से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी का ज़िंदगी ज़िंदा रहने के लिए वाहिद शर्त है। डायलिसिस ये घंटों पे मुहित प्रोसेस है और अमूमन हफ्ते में 2 से 3 बार किया जाता है। और न सिर्फ ये कि इससे गुर्दों की सफाई होती है बल्कि अपने साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लाती है, जिस तरह की डायलिसिस के बाद की कमज़ोरी, इन्फेक्शंस का ख़तरा और इसके अलावा एक और जो कि इमोशनल या जज्बाती तौर पे इंसान पे प्रेशर होता है कि वो समझता है कि मैं डिपेंडेंट हूँ मशीनों पे और ये सारी ज़िंदगी मुझे इन मशीनों के ज़रिए ज़िंदा रहना होता है और ज़िंदा रहना होगा। तो ये जो मेंटल प्रेशर होता है ये एक और ही तरीके का होता है और उससे पूरी बॉडी डिप्रेस हो जाती है। तो जिस तरह कि मैंने कहा कि इस वीडियो सीरीज़ में
ہم دیکھیں گے کہ رینل ڈائلیسس ہے کیا چیز، کب اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ کہ یہ انسانی یعنی مریض کی زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ ہم مختلف قسم کی ڈائلیسس کی اقسام کو بھی جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ پیشنٹس کس طور پہ اس ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز کے ساتھ، اس طریقے علاج کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ایک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس جس کو رینل ڈائلسس ہے، اس کی کیس ہسٹری، اور ہم ایک ریئل کیس ہسٹری سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رینل ڈائلسس کا پروسیس یہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کا امپیکٹ پیشنٹ پہ کیا ہوتا ہے، اور پیشنٹ کی لائف پہ کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں ایک کیس ہسٹری کے ساتھ، یہ جاننے کے لیے کہ رینل ڈائلسس ہے کیا، اور اس کا امپیکٹ پیشنٹ کی زندگی پہ کیا ہوتا ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔